दोस्तों 2026 का बजट जारी हो चुका है, लेकिन बजट में क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, किन को झटका लगा है और कौन झटके से उबर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेयर मार्केट। बजट के बाद शेयर मार्केट आज क्रैश कर गया, इसके साथ ही सोना चांदी भी क्रैश कर गई। बात करेंगे डिफेंस बजट की, तो लगभग 15% डिफेंस बजट इस बार बढ़ाया गया है। लगभग 1 लाख करोड़ का इसमें इजाफा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। इसके अलावा बांग्लादेश की जो सस्ते कपड़े वाली इंडस्ट्री है उसको भी अब तगड़ा झटका लगने वाला है। इसके साथ ही बहुत सारी घोषणाएं ऐसी हुई हैं जो आम आदमी के लिए हैं, बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हुई हैं जो बिजनेसमैन और व्यापारी हैं उनके लिए हैं, लेकिन कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जो सबको निराश कर रही हैं। उनमें सबसे पहली बात शेयर मार्केट वाली, और क्योंकि इसी वजह से शेयर मार्केट भी क्रैश कर गया। बाकी सब पर एक एक करके बात करते हैं। देखिए, इस बजट के बाद कैंसर की दवाइयां सस्ती हो गई है। 17 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो हटा दी है, और इसके हटाने के अलावा सरकार ने 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से मंगवाई जाने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब टैक्स बंद कर दिया है। वो टैक्स फ्री हो जाएंगे, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन वो सस्ते हो जाएंगे, उनके पुर्जे हैं उन पर कस्टम ड्यूटी है वो घट गई है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इससे बढ़ेगी, क्योंकि कस्टम ड्यूटी घटेगी तो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगी। देखिए, माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने वाले जो खास पार्ट्स हैं उनकी कस्टम ड्यूटी कम कर दी है, और आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में अब कमी आ जाएगी। तो ये लोकल को ग्लोबल बनाने वाला एक कदम है सरकार का। इसके अलावा ईवी बैटरी और सोलर पैनल भी सस्ते होंगे, क्योंकि इसे बनाने वाला कच्चा माल है वो टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसी के साथ एनर्जी ट्रांजैक्शन को देखते हुए सरकार ने लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर मिलने वाली छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी है, जिससे देश में अब सोलर पैनल बनाना सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही सी फूड, जूते, कपड़े सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार ने समुद्री उत्पाद, लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं की है। सी फूड एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट की लिमिट अब 1% से बढ़ाकर 3% कर दी है। लेदर और सिंथेटिक जूतों के साथ साथ अब शू अपास के एक्सपोर्ट पर भी टैक्स में छूट मिलेगी। एक्सपोर्ट का सामान तैयार करने की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर अब 1 साल कर दी गई है। इसके अलावा हवाई सफर अब सस्ता हो जाएगा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सस्ता होगा, पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी है वो हटा दी गई है। देखिए, नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों और कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है। डिफेंस सेक्टर में भी एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए मंगवाए जाने वाले कच्चे माल पर अब टैक्स नहीं देना होगा। उससे देश में हवाई जहाज बनाने और उसकी मरम्मत करने की लागत कम हो जाएगी। इसके साथ ही विदेश से मंगवाए जाने वाले सामान सस्ते हो जाएंगे। पर्सनल यूज की चीजों पर अब टैक्स घटा दिया गया है। विदेश से आने वाले निजी इस्तेमाल के सामान मंगवाने वालों के लिए यह बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। सरकार ने ऐसे सामान पर लगने वाली टैक्स की दर को 20% से घटाकर सीधे 10% कर दिया है। इसके अलावा विदेश यात्रा से लौटने वाले यात्रियों के लिए सामान क्लियरेंस के नियमों को भी अब आसान बना दिया है, और फ्री अलाउंस की सीमा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने एसटीटी को 0.02 से बढ़ाकर 0.05 कर दिया है। यानी कि एसटीटी क्या है, वो टैक्स जो शेयर बाजार में लेन देन पर लगता है उसे बढ़ा दिया है। इसी वजह से आज शेयर बाजार बुरी तरह गिर गए। अब मैं आपको एक समरी बता देता हूं कि जो सस्ते होने वाले आइटम क्या क्या है। देखिए, सस्ते होने वाले आइटम में कपड़े, लेदर आइटम, सिंथेटिक फुटवियर, चमड़े के उत्पाद, कैंसर शुगर की 17 दवाएं ड्यूटी फ्री हो गई, ये भी सस्ती हो जाएंगी। लिथियम आयन सेल मोबाइल की बैटरियां सस्ती हो जाएंगी। सोलर ग्लास सस्ते हो जाएंगे। मिक्स्ड गैस, सीएनजी, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल,
माइक्रोवेव ओवन, विमानों का ईंधन जिससे विमान यात्राएं भी सस्ती हो जाएंगी, विदेश यात्राएं सस्ती हो जाएंगी और विदेशों से पर्सनल यूज के लिए मंगाए जाने वाला सामान ये भी सस्ता हो जाएगा। तो ये एक लेखा जोखा है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में जो बजट है वो बढ़ा दिया गया 15%, लगभग 1 लाख करोड़ उसमें इजाफा हुआ है। इसी के साथ में किसानों के लिए कुछ घोषणाएं हुई हैं। हालांकि ये होनी थी कि पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे बढ़ेंगे, लेकिन वो नहीं बढ़े। टैक्स स्लैब है उसको और अपर लिमिट तक ले जाने की सूचनाएं थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और जो मिडिल क्लास है उसके लिए ये बजट कुछ खास नहीं है। उसके लिए जो चीजें चल रही है वो चलती रहेंगी। दूसरी बात है कि जो चीजें सस्ती हुई है क्या वो कल से ही सस्ती मिलने लग जाएंगी? नहीं, वो आगामी जो नया स्टॉक आएगा उससे पहले कुछ सस्ता नहीं होगा। दुकानदारों के पास में जो चीजें पड़ी है वो पहले वाली रेट में ही आपको मिलेंगी। तो अब बात करते हैं डिटेल में इस सारे बजट की। दोस्तों, भारत के आर्थिक भविष्य का खाका खींचने वाला बजट 2026 पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया और इसमें राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और घरेलू विकास को गति देने के बीच एक सूक्ष्म संतुलन को साधने की कोशिश की है। इस बजट में विशेष रूप से किसानों, नौकरी पेशा वर्ग, मध्यम वर्ग, युवाओं, कॉरपोरेट्स, व्यापारियों, महिलाओं और बुजुर्गों पर फोकस किया है, जिसे आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि को मजबूती मिलेगी। तो चलिए जानते हैं अब विस्तार से बजट के पिटारे को कि किस वर्ग की झोली में क्या आया है और आपकी और हमारी जेब पर इससे क्या असर पड़ने वाला है। अब सबसे पहले बात करते हैं देश के अन्नदाताओं की, यानी कि किसानों की। बजट 2026 के मुताबिक ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए किसानों की एक जिला उत्पाद योजना को और मजबूत किया जाएगा, जिसमें उत्पादन, प्रशिक्षण और मार्केटिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत खादी और हथकरघा को सशक्त बनाया जाएगा, जो ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देगा। तटीय क्षेत्रों के किसानों के लिए नारियल प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी, जबकि बादाम और अखरोट उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। अनुपजाऊ पेड़ों को नए किस्मों में बदलने की योजना, नारियल उत्पादन की योजना कई राज्यों में लागू होने वाली है और काजू तथा कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए सरकार से समर्थन मिलेगा। चंदन के पेड़ों और लकड़ी के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। राष्ट्रीय फाइबर योजना से रेशम उत्पादन और जूट में आत्मनिर्भरता बढ़ाई जाएगी तथा कपड़ों के विस्तार और रोजगार योजना से पारंपरिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण होगा। ये थी कुछ किसानों के लिए जो घोषणाएं हुई हैं वो। इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर इस बजट का कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एआई टूल भारत विस्तार कार्यक्रम किसानों को बेहतर निर्णय लेने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा, जबकि 500 जलाशयों और अमृत सरोवर योजनाओं का एकीकृत विकास करके मत्स्य पालन के लिए इसका उपयोग होगा। तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा और पशुपालन के लिए ऋण आधारित सब्सिडी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अब बात करते हैं नौकरी पेशा वर्ग की। यहां पर जो टैक्स प्रणाली है उसको और इजी बनाया जाएगा और उसमें राहत देने पर जोर दिया जाएगा। वहीं इस वर्ष से नई आयकर व्यवस्था लागू होगी, जिसमें फॉर्म को और सरल बनाया जाएगा और टैक्स रिटर्न है वो 31 जुलाई तक दाखिल किए जाएंगे। इसके अलावा मोटर दुर्घटना की दावा राशि है उसको आयकर से फ्री कर दिया गया है, जबकि विदेशी पर्यटन कार्यक्रमों पर जो टैक्स है उसको 5% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों पर भी अब 5% से 2% तक टैक्स को कम कर दिया गया है, लेकिन कर्मचारियों की भर्ती सेवाओं पर यह टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। इसके अलावा एनआरआई को विदेशी कमाई को भारत में निवेश करने पर 5 वर्ष तक आयकर की छूट मिलेगी, लेकिन यह कुछ शर्तों के साथ में होगी। इसके अलावा इस बजट में शहरों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जो जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का माध्यम बनेगा। 5 लाख से अधिक आबादी वाले टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और अमृत योजना के तहत इन शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा। अब हम बात करते हैं युवाओं के लिए। युवाओं के लिए राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड स्थापित होगा। 15,000 मिडिल स्कूलों और 500 कॉलेजों में
एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर्स लैब स्थापित किए जाएंगे और पूर्वी भारत में नई राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान खोले जाएंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा और दक्षता आधारित रोजगार पर अब जोर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी बजट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। बाकी बजट पर हमारा पूरा वीडियो बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वहां पर आपको बजट की संपूर्ण डिटेल मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी के साथ में शेयर कर दीजिए और बीएन हिंदी न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।